नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। चमोली में 7 फरवरी 2021 की सुबह आई आपदा के बाद जोशीमठ की नींव हिल चुकी है। इस आपदा के बाद जोशीमठ शहर के अधिकांश घरों और जमीन पर दरार और भूस्खलन की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। जहां 7 फरवरी को आए इस जलजले ने धौलीगंगा से होकर अलकनंदा नदी में शामिल होने के साथ ही अलकनंदा के तट पर जोशीमठ की नींव हिला दी है। वहीं 18-19 अक्टूबर को हुई बारिश के बाद जोशीमठ के अलग अलग क्षेत्रों में दरार और भू धसाव की घटनाएं भी देखने को मिल रही हैं। पिछले नवंबर 2021 के बाद जोशीमठ के लोगों ने देखा कि उनके घर मकानों पर दरारें आ रही हैं। केवल उनके घर मकानों पर ही नहीं बल्कि जोशीमठ में व्यापक तौर पर बहुत सारी सड़कें भी टेढ़ी हो चुकी हैं। बहुत सारी जगहों पर भूस्खलन भी देखने को मिला है। इस सबको देखते हुए जोशीमठ संघर्ष समिति के द्वारा सरकार से मांग की गई है कि सरकार एक हाई पावर कमेटी का गठन करे और उसके माध्यम से पूरे जोशीमठ का सर्वे कराया जाए। पिछले नवंबर 2021 के नवंबर माह की 20-22 तारीख के बाद जोशीमठ के लोगों ने ये ऑब्ज़र्व किया कि उनके घर मकानों पर दरारें पड़ रही हैं। तो केवल उनके घर मकानों पर नहीं, जोशीमठ में व्यापक तौर पर बहुत सारी सड़कें इसमें टेढ़ी हो गई, बहुत सारी जगहों पर भूस्खलन होने लगा, दीवारें टूटने लगी। इसको लेकर के फिर हम लोगों ने सरकार से मांग की थी कि सरकार एक हाई पावर कमेटी का, उच्च स्तरीय कमेटी का गठन करे और उसके माध्यम से पूरे जोशीमठ क्षेत्र का व्यापक सर्वे करवाया जाए। वैसे ही सर्वेक्षण जैसा कि 1976 में मिश्रा कमेटी ने किया था, क्योंकि नई चीज़ निकल के आ रही थी। लेकिन हमारी बार बार मांग के बावजूद और हमारे लिखने और ज्ञापन देने के बावजूद जब ये नहीं हुआ तो जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति ने कुछ स्वतंत्र वैज्ञानिकों से, जिसमें कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक भूगर्भवेत्ता डॉक्टर नवीन जुयाल, डॉक्टर एसपी सती, डॉक्टर रवि चोपड़ा, इन लोगों से हमने मांग की कि आप लोग आकर के जोशीमठ का सर्वेक्षण करें और बताएं कि क्यों हो रहा है और उसमें क्या किया जाना चाहिए। तो जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति की मांग पर डॉक्टर नवीन जुयाल और डॉक्टर एसपी सती इन्होंने पूरे जोशीमठ क्षेत्र का सर्वेक्षण किया और उसके बाद उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की जो उन्होंने संघर्ष समिति को दी है। उस रिपोर्ट में मुख्यतया यही उन्होंने जो है 1976 की कमेटी की जो सिफारिशें हैं और उसकी जो ऑब्जर्वेशन है उसी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा है कि जो नया फिनोमिना है, जो नई परिघटना हुई है, इसके लिए जिम्मेदार मुख्यतया 7 फरवरी की आपदा, एनटीपीसी की टनल और जोशीमठ में जो पानी की निकासी की पूरी व्यवस्था नहीं है, वो फैक्टर इसके लिए जिम्मेदार है। वहीं प्रशासन का कहना है कि उनके द्वारा भी एक बड़ा सर्वेक्षण किया गया है जिसमें जोशीमठ में भूस्खलन और भू धसाव की घटना का कारण 7 फरवरी की भीषण आपदा है। साथ ही ये कहा प्रशासन ने कि सिंचाई विभाग को निर्देशित किया गया है कि एक संपूर्ण सुरक्षा दीवार बनाने का ये प्लान, एक एस्टिमेट उनके सामने पेश किया जाए। देखिए, पिछले 1 वर्ष से रैणी आपदा के बाद से जोशीमठ क्षेत्र में जगह जगह पर भूस्खलन और दरारें पड़ना की शिकायत आ रही है, जिसके लिए मेरे द्वारा जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध करके एक बड़ा व्यापक भूगर्भीय सर्वेक्षण करवाया गया था, जिस सर्वेक्षण में ये हमें सुझाव दिए गए कि जगह जगह पर सुरक्षा दीवार इत्यादि का निर्माण किया जाए और वनीकरण किया जाए। इसके लिए अभी कुछ दिन पूर्व मेरे द्वारा सिंचाई विभाग और वन विभाग की एक संयुक्त टीम के साथ जोशीमठ जो पूरा नगर क्षेत्र है उसके नदी तट का एक सर्वे किया गया है। इस सर्वे की आधार पर मैंने सिंचाई विभाग को निर्देशित किया है कि एक संपूर्ण सुरक्षा दीवार बनाने का प्लान, एक एस्टिमेट वो हम मुझे प्रस्तुत करेंगे। जैसे ही ये प्लान हमारे पास आ जाता है वैसे ही हमारे द्वारा इसको आगे अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। तो ये थी जोशीमठ से हमारे सहयोगी कमल नैन की रिपोर्ट। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।